मेरा कागजात, मेरा पासबुक सब कुछ रहने के बावजूद भी लोगों कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन बददुआ तो लगेगा, रोड में आएगा, साला भीख मांगेगा, गरीब आदमी का बददुआ जरूर लगेगा। अगर दौड़ते हैं तो मैं रोके साइड करें। झारखंड में सिस्टम को भ्रष्टाचार की ऐसी दीमक लग चुकी है कि यहाँ अब ना कानून का खौफ बचा है, ना ही नैतिकता की कोई शर्म बची है। सत्ता के नाक के नीचे जमीन दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों का ऐसा नापाक गठबंधन चल रहा है जो मुर्दों की जमीन से लेकर अस्पतालों की जमीन तक को डकारने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला आप सभी को पता है कि राजधानी रांची के रिम्स का जो डीआईजी मैदान है, वहां 9.5 एकड़ जमीन को सरकारी फाइलों में हेराफेरी कर कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। शर्म की बात तो यह है कि जिस जमीन पर मरीजों के लिए अस्पताल बनना था, वहां रसूखदारों के आलीशान अपार्टमेंट और दुकानें खड़ी हो गई। कसूर उनका नहीं है, लेकिन झारखंड में आज ये दस्तूर बन चुका है। अधिकारी और दलाल हाथ मिलाते हैं, किसी की भी जमीन पर फर्जी कागजात का खेल रचते हैं और देखते ही देखते गरीब असहाय लोग अपनी ही जमीन के लिए कोर्ट कचहरी की धूल फांकने को मजबूर हो जाते हैं। हाई कोर्ट के डंडे के बाद अब एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल सरकार की नीयत पर है। मुख्यमंत्री को अब कुर्सी से उठकर इन सफेद पोश लुटेरों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आखिर क्यों हर बार इंसाफ के लिए हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ता है? सरकार और प्रशासन की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी रहती है? आज नगर निगम से लेकर राजस्व विभाग तक के जो बड़े बड़े नाम इस घोटाले के रडार पर हैं, उन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने। 10 बार सोचे किसी के जमीन का घोटाला करने से पहले। अगर अब भी मुख्यमंत्री और प्रशासन नहीं जागे तो समझ लीजिए कि झारखंड में जमीन लूट का यह खेल सरकारी संरक्षण में चल रहा है। देखिए कि कैसे रिम्स की जमीन पर हुआ ये महाघोटाला और कौन कौन से बड़े चेहरे अब कानून के फंदे में फंसने वाले हैं। ये तो एसीबी की जांच में ही पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम द एयर नाउ शो। कहानी की शुरुआत होती है 1964-65 से। उस वक्त रिम्स के विस्तार और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मोराबादी और कोकर मौजा में करीब 9 एकड़ 65 डिसमिल जमीन अधिग्रहित की गई थी। उद्देश्य साफ था कि अस्पताल का विस्तार करना है, स्वास्थ्य से जुड़ा सार्वजनिक उपयोग और आने वाले दशकों की जरूरतें होंगी। लेकिन समय के साथ इस जमीन पर जो हुआ वो किसी संगठित जमीन घोटाले से कम नहीं है। धीरे धीरे इस अधिग्रहित जमीन पर कब्जा होता गया। पहले कच्चे मकान बने, फिर पक्के घर आए, उसके बाद बहुमंजिला अपार्टमेंट खड़ा हो गया। दुकानें, पार्क, मंदिर, यहां तक कि पूरा बाजार बस गया इस जमीन पर। और हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होता रहा, लेकिन किसी सरकारी विभाग को कोई आपत्ति थी ही नहीं। मामला तब गंभीर हुआ जब यह सवाल अदालत तक पहुंचा कि आखिर सरकारी अधिग्रहित जमीन निजी लोगों के नाम कैसे रजिस्टर्ड हो गई, कैसे नगर निगम ने होल्डिंग नंबर तक जारी कर दिया, कैसे नक्शे पास किए गए, कैसे म्यूटेशन हुआ, और सबसे बड़ा सवाल कि इतने सालों तक रिम्स प्रबंधन ने इस जमीन पर ना तो भौतिक कब्जा लिया और ना ही इसे अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित करवाया। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और 22 दिसंबर को सख्त आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सिर्फ अतिक्रमण का मामला नहीं है, बल्कि सुनियोजित धोखाधड़ी और सरकारी तंत्र की विफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को निर्देश दिया कि वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि रिम्स की कब्जे वाली जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। जिन लोगों के घर तोड़े जाएंगे उन्हें मुआवजा जरूर मिलेगा, और ये उन लोगों से मुआवजा लिया जाए जिन्होंने इस पूरे जमीन को बेचने का खेल रचा, जिन्होंने रसीद काटी। और ये जो हर्जाना है वो सरकारी खजाने से नहीं बल्कि दोषी अधिकारियों और बिल्डर से वसूला जाए। हाईकोर्ट के इसके आदेश के बाद अब कार्रवाई की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है। एसीबी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय रांची, रांची नगर निगम, निबंधन कार्यालय रांची और रेरा और आरआरडीए के पदाधिकारी और कर्मियों के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा कई अज्ञात लोगों पर भी ये आरोपी बनाया गया है। धाराएं गंभीर हैं, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उससे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर निजी लोगों ने कब्जा कर लिया और दस्तावेजों में हेराफेरी कर उसे निजी प्लॉट की तरह बेच दिया गया। यानी जमीन पहले सरकार की, फिर कागजों में निजी और आखिरकार बाजार में सौदे का सामान, और कई लोगों के जो वास्तव में जमीन है वो भी रिम्स हथियाना चाहता है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े घोटाले में आखिर किन किन लोगों की भूमिका रही। एसीबी ने जांच का दायरा काफी व्यापक रखा है। सबसे पहले रडार पर है तत्कालीन रिम्स निदेशक। जिन जिन कार्यालयों में रिम्स की जमीन पर कब्जा हुआ और अवैध निर्माण हुए, उन सभी समयावधियों के निदेशक के जांच घेरे में आएंगे। एसीबी ये भी जानना चाहती है कि 1964-65 में अधिग्रहित जमीन का अब तक म्यूटेशन क्यों नहीं कराया गया। डीआईजी ग्राउंड और आसपास की जमीन पर रिम्स ने भौतिक कब्जा आखिर क्यों नहीं किया। अगर ये रिम्स की जमीन थी, क्या ये लापरवाही थी या जानबूझकर किसी और की भी जमीन लेने की मंशा थी। दूसरे नंबर पर है तत्कालीन उप नगर आयुक्त। 10 दिसंबर 2020 को रांची नगर निगम ने इस अधिग्रहित जमीन पर मुन्नी कुमारी और सुमित्रा कुमारी बड़ाइक के नाम होल्डिंग नंबर जारी कर दिए। सवाल ये है कि होल्डिंग जारी करने से पहले यह सत्यापन क्यों नहीं हुआ कि ये आखिर सरकारी जमीन है या निजी। बकायदा वहां पे होल्डिंग टैक्स वसूले जा रहे थे, बिजली से बिल वसूले जा रहे थे। ऐसे भी इस बिंदु को बेहद अहम मान रही है क्योंकि होल्डिंग मिलने के बाद ही अवैध निर्माण को वैधता का कवर मिल जाता है। तीसरे अहम किरदार हैं तत्कालीन रजिस्ट्रार। रिम्स की जमीन की खाता संख्या 107, प्लॉट संख्या 1693 की 93 डिसमिल में से 11 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री मुन्नी कुमारी के नाम से की गई। इसी तरह प्लॉट संख्या 1693 बी की 11.35 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री 27 अगस्त 2019 को सुमित्रा बड़ाइक के नाम से हुई। रजिस्ट्री के समय यह कैसे नहीं देखा गया कि जमीन अधिग्रहित सरकार की भूमि है। एसीबी अब रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। चौथे नंबर पर आते हैं तत्कालीन टाउन प्लानर। 4 जनवरी 2021 को रांची नगर निगम ने रिम्स की कब्जे वाली जमीन पर बने आनंदम अपार्टमेंट का नक्शा पास किया। उस समय टाउन प्लानर थे श्रीकांत शरण। उन्होंने साइट विजिट भी की, लेकिन जमीन के स्वामित्व की जांच ही नहीं की गई। यानी जो जमीन सरकारी थी उस पर निजी अपार्टमेंट का नक्शा पास हो गया। लेकिन भैया कैसे? एसीबी इसे भी गंभीर प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि संभावित मिलीभगत मान रही है। पांचवा नाम है तत्कालीन बड़गाई अंचल अधिकारी शैलेश कुमार का। डीसीएलआर के निर्देश के बाद जमीन का म्यूटेशन किया गया। अंचल कार्यालय में रिकॉर्ड मौजूद थे कि जमीन अधिग्रहित है। इसके बावजूद कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। म्यूटेशन हो गया और इसके बाद जमीन को बेचने और निर्माण का रास्ता खुल गया। एसीबी अब यह जांच कर रही है कि म्यूटेशन के बदले किसी तरह का लाभ तो नहीं लिया गया। छठे नंबर पर आते हैं तत्कालीन नगर आयुक्त मुकेश कुमार। जिस अवधि में इस जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण हुआ उस समय वो नगर आयुक्त थे। नक्शा स्वीकृत हुआ, निर्माण चलता रहा, लेकिन अधिग्रहित भूमि से जुड़े तथ्यों की जांच नहीं की गई। एसीबी अब ये देख रही है कि नगर आयुक्त स्तर पर क्या क्या फाइलें पास हुई और किस आधार पर पास की गई हैं। एसीबी की जांच यही नहीं रुकेगी। अगले चरण में निबंधन, म्यूटेशन और भवन निर्माण से जुड़े हर दस्तावेज की क्रमवार जांच होगी। किस तारीख को कौन सा कागज बना, किसने हस्ताक्षर किए, किस फाइल पर आपत्ति नहीं दर्ज की गई, सब कुछ खंगाला जाएगा। जिन अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों में अलग से जांच शुरू हो जाएगी। यानी सिर्फ नौकरी पर सवाल नहीं बल्कि उनकी संपत्ति और लाइफस्टाइल पर भी जांच के दायरे आएंगे। इस केस के साथ रिम्स जमीन अतिक्रमण मामला अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये पूरे सिस्टम की जवाबदेही का मामला बन गया है। जांच के दौरान न सिर्फ सरकारी विभागों की भूमिका सामने आएंगी बल्कि उन लोगों की भी पहचान होगी जिन्होंने जमीन से सीधा फायदा उठाया। बिल्डर, खरीदार और बिचौलिए सभी की भूमिका की जांच होगी। ये मामला झारखंड में सरकारी जमीनों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर रिम्स जैसी संस्था की जमीन सुरक्षित नहीं है तो बाकी सरकारी जमीनों का क्या हाल होगा। यही मामला है जो रैयत हैं उनकी जमीन पर भी दलाल नजर गड़ाए बैठे हैं। हाईकोर्ट का यह सख्त रुख इस मामले में अहम है कि पहली बार यह साफ कहा गया
कि मुआवजा दोषियों से वसूला जाएगा, ना कि जनता के पैसे से। अब देखने वाली बात होगी कि जांच कितनी निष्पक्ष तरीके से की जाती है और क्या सच में बड़े नामों तक कार्रवाई पहुंचती है, या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि रिम्स की जमीन से शुरू हुई ये कहानी अब पूरे सिस्टम की परीक्षा लेने जा रही है। झारखंड में जो जमीन के मामले हैं उसको लेकर भी अब कई सवाल खड़े होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हाल ही में एक बयान में कहा था कि जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि झारखंड में जमीन दलाल जो हैं, जो काफी सक्रिय हैं, जो रैयतों की जमीन हथियाना चाहते हैं और इसमें उनका साथ देते हैं बीडीओ और सीओ, जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर मिली भगत करके दूसरों की जमीन पर मालिकाना हक दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप तक भी अगर ये खबर पहुंचे तो ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और आप तमाम जनता, अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबरें हैं या आपकी जमीन के साथ भी हेराफेरी की गई है तो आप हमें लिखकर जरूर भेजें। हम आपकी आवाज बनेंगे और आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो सवालात हैं या आप जिस दर्द से जूझ रहे हैं, एयर नाउ आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।